नमस्कार, मैं श्वेता विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षक पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी NAT 1 परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कराई जानी है, जिसका प्रारंभ 18 अक्टूबर 2022 से हो रहा है, जिसमें कुछ जनपद हैं जहाँ पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो क्योंकि कल यानी 18 अक्टूबर 2022 को ये असेसमेंट टेस्ट बच्चों का लेना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से समझ जाएं कि हमें सरल ऐप का संचालन किस तरह से करना है, जो OMR शीट बच्चों के लिए आई है उसे किस तरह से भरना है, क्योंकि क्लास 1 से 3 तक कक्षा अध्यापक को स्वयं ही भरना है और 4 to 8 तक जो बच्चे हैं वो अपनी OMR शीट खुद से भरेंगे। इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि OMR शीट का स्कैन कैसे करें। इसके साथ ही साथ NAT 1 परीक्षा के समय और कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सभी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर। 1 से 3 का आकलन किस तरीके से कराया जाएगा। असेसमेंट में 3 मुख्य बिंदु रहेंगे: प्रश्न पत्र, OMR शीट एवं सरल ऐप। यह असेसमेंट OMR शीट के माध्यम से किया जाएगा और इस OMR शीट को एक ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, कक्षा 1 से 3 के लिए हर छात्र का असेसमेंट व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर शिक्षक हर एक छात्र को अपने पास बुलाएंगे, उसका आकलन कंडक्ट करेंगे और उस हिसाब से OMR शीट को भरेंगे। इसके बाद हम समझते हैं कि OMR शीट किस तरीके से भरनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कक्षा और सेक्शन का चयन करें। जिस प्रश्न सेट से आपने बच्चे का आकलन करना चाहा है, उस प्रश्न सेट को नोट करें। हर छात्र को एक 9 डिजिट अंकीय कोड दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर अंकित करेंगे। यह कोड आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा, जिसके बारे में आगे के वीडियो में समझाया जाएगा। यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो गोले को भरें, अदरवाइज गोले को खाली छोड़ दें। और चौथी और आखिरी बात ध्यान रखें कि इस डब्बे के बाहर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कुछ अड़चन होगी या कुछ लिखा होगा तो स्कैनिंग की प्रक्रिया आराम से नहीं हो पाएगी। अब हम समझते हैं कि इस आकलन की 3 स्टेप की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार से विद्यार्थियों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। यह सिर्फ कक्षा 1 से 3 के निर्देश हैं। स्टेप 2 में शिक्षक OMR शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट ID भरेंगे। यह ID आपको ऐप के माध्यम से पहले ही दे दिया जाएगा, जिसकी आप सूची बनाकर रख सकते हैं। प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी ने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, यदि सही हो तो गोला भरेंगे, अदरवाइज गोले को खाली छोड़ देंगे। पहले दोनों स्टेप सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे किए जाएंगे। जब यह दोनों स्टेप कर लिए जाएं, उसी के बाद शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे। आगे के वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से सरल ऐप का प्रयोग करना है और OMR शीट को स्कैन करना है। कक्षा 1 से 3 की स्कैनिंग के लिए इस तरीके से सरल ऐप का प्रयोग करना है। पहले प्ले स्टोर पर जाकर सरल ऐप सर्च करें। उसके बाद कुछ ब्लू से आइकन दिखने वाला जहाँ टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा हो, उस ही ऐप को केवल डाउनलोड करें और फिर ओपन करें। आप देख पाएंगे एक स्कूल ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जो आपके साथ लेटर साझा भी किया जाएगा। उसी स्कूल ID एवं पासवर्ड को यहाँ अंकित करें और उसके बाद नीचे एक रिमेंबर मी का जो आइकन है, उस पर बटन को दबाएं ताकि आपका वापस लॉगिन ना करना पड़े। उसके बाद आप जिस कक्षा का स्कैनिंग करना चाहते हैं, उस कक्षा का चयन कर सकते हैं। सेक्शन का चयन अपने आप हो रखा होगा। सब्जेक्ट में जिस सेट के थ्रू आपने बच्चे का आकलन किया है एवं दिनांक, ये ऐप में होगी, इसका चयन करें और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास सभी बच्चों की उस कक्षा के आपके स्कूल में सभी बच्चों की एक सूची आ जाएगी, जहां उनका 9 डिजिट का ID होगा और उनका नाम होगा। यहाँ पर जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, जो आकलन में एब्सेंट है, उन सभी बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस 9 अंकीय ID की एक सूची अपने साथ बना के पहले से रख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं स्कैन स्टेटस एवं सेव स्टेटस 0 है। स्कैन करने के लिए अब हम कंटिन्यू स्कैन के बटन पे दबाएंगे। जब तक गोला घूम रहा है इंतज़ार करें। उसके बाद नीचे वाले मोटे से लाल रंग के स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपका OMR शीट एक स्थिर प्लेटफॉर्म पे रखा होना चाहिए।
धीरे धीरे उसके बाद अपने कैमरा को ऊपर लेकर जाएंगे, फोकस करेंगे और एक हरा रंग का डब्बा चारों काले गोलों के साथ बनाएगा। जब ये डब्बा बनेगा तभी स्कैनिंग हो पाएगी। प्लीज़ वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस जब लिखा हो तो कृपया वहीं उस स्थिर जगह पे रहें और जैसे ही स्कैन हो जाएगा वैसे ही आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहां स्टूडेंट आईडी एवं बच्चे के मार्क्स लिखे होंगे। 1 नंबर का ये मतलब है कि बच्चे ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और 0 का मतलब है गलत उत्तर दिया है। यदि कोई त्रुटि हो तो आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं और अपने बच्चे के असेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ के उसे चेक करके ही आगे बढ़ें। यदि स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि हो तो उसे भी आप अपने ओर से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब सभी बच्चों का 8 बच्चे जिनका एक OMR शीट से आकलन आपने कर लिया है और उसे स्कैन कर दिया है, उसे आप चेक करके आगे सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक OMR शीट का डेटा जिसमें 8 बच्चों का डेटा है वह स्कैन हो जाएगा और आपका स्कैन स्टेटस में 8 दिखेगा एवं स्टेव स्टेटस में 0 दिखेगा। और शीट स्कैन करने के लिए आप नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार में 3 से 4 शीट से ऊपर स्कैनिंग ना करें। जब आप सारी शीट्स को स्कैन कर लें उसके बाद सेव करना होगा डेटा को। सेव करने के लिए बैक बटन पर क्लिक करना होगा। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद सेव और स्कैन का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। जब आपके पास ये मैसेज आ जाएगा तो सेव सक्सेसफुली के बाद आप देख पाएंगे कि सेव स्टेटस अब 8 हो गया है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों का डेटा सेव हो चुका है। जब तक यहाँ हम डेटा को सेव नहीं करेंगे तब तक डेटा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद जब आप सभी बच्चों की स्कैनिंग पूरी कर लें तो डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप अगली कक्षा का चयन करके अगली कक्षा की स्कैनिंग कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे क्या क्या फील्ड्स दिए गए हैं अब उन्हें समझेंगे। जिस कक्षा का चयन किया है वह कक्षा मेंशन होगी। सेक्शन ऑटो सिलेक्टेड रहेगा जो हमेशा ए ही दिखेगा। एग्जाम की दिनांक एवं सब्जेक्ट मेंशन होगा। सब्जेक्ट के अंदर जिस सेट के आधार पर आपने अपने बच्चे का आकलन किया है केवल वह सेट मेंशन होगा। उसके बाद एग्जाम डिटेल्स के अंदर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको यह दिख सकेगा कि कौन से लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बच्चों का आकलन लिया जा रहा है। अब हम इम्पॉर्टेंट कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस में 5 और 1 लिखा है। इसका ये मतलब है कि 6 बच्चों की स्कैनिंग हुई है परंतु सेव केवल 5 बच्चों का डाटा हुआ है और 1 बच्चे का डाटा सिर्फ स्कैन्ड है, अभी सेव नहीं है। यदि आप सेव स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किन बच्चों का डाटा सेव हो गया है। इस स्क्रीन से वापस जाने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन या बैक स्वाइप इस्तेमाल करें। यदि आप देखना चाहें कि किन बच्चों का स्कैन हो गया है तो आप कंटिन्यू स्कैन बटन पर क्लिक करें और स्कैन स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि किस बच्चे की स्कैनिंग पूरी हो गई है पर अभी यह डेटा सेव नहीं हुआ है। इस स्क्रीन से वापस जाने के लिए भी आपको अपने फ़ोन का बैक बटन या बैक स्वाइप करना होगा। कुछ मुख्य बिंदु जिनका सभी ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आकलन शुरू होने से पहले ही बच्चों के नाम एवं स्टूडेंट आईडी की एक सूची बना लें। आप सरल ऐप के थ्रू डेटा देकर इस सूची को बना सकते हैं। दूसरी बात, सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग को शुरू करें ताकि एक प्रोसेस खत्म होने के बाद आप दूसरे प्रोसेस पे जा सकें। तीसरी बात, स्कैन करते समय यदि आपको डेटा में कोई त्रुटि दिखे तो उसे ध्यान रखते हुए उसे स्वयं ठीक करें और फिर आगे बढ़ें। तीसरी बात, कक्षा 1 से 3 में यदि आप कक्षा 1 से 3 का आकलन कर रहे हैं तो 4 से 5 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सेव और स्कैन के माध्यम से सभी डेटा को सेव कर लें ताकि आपके उन शीटों में जितने भी बच्चों का डेटा है वो स्कैन सेव हो जाए। उसके बाद कक्षा 4 से 8 में 20 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डेटा सेव करें सेव और स्कैन के माध्यम से ताकि 20 बच्चों का डेटा जो है वो सेव हो जाए और फिर आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। आखिरी बात, प्रश्न पत्र में जितने ही सवाल हैं उसी के सापेक्ष OMR शीट को भरना है। उसके अतिरिक्त जो भी गोले रहेंगे उन्हें आप खाली छोड़ सकते हैं। कोई स्कैनिंग में एवं रिजल्ट के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी।